दिकी बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके। तो यहाँ मैं आप सभी को 2016 में जो जीके का जो फर्स्ट पेपर आता है आपका 30 मार्क्स का, देखिए 70 + 30 मार्क्स का ये पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कल मैंने आप सभी को 2014 का प्रश्न पत्र करवाया था और आज हम 2016 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ये क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये देख सकते हैं कि करंट अफेयर से जो 2018 में तो ये किस प्रकार का पेपर जो है इसमें प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? सुन पियान, रिकाको इकी, नाओमी ओकुहारा या फिर झांगली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकाको इकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? जॉन व्हीलर, जॉन गुडरिच, जोल्टन बे या फिर थॉमस गोल्ड। ये आपका जो भारत ये क्वेश्चन देखिए, तारा वगैरह जो वाला चैप्टर है आपका, वहाँ से प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जॉन गुडरिच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। तो चंद्रयान पर तो जितने क्वेश्चन आप कर लें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चंद्रयान से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो लेकिन आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपके इस पे आएंगे चंद्रयान से। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है महात्मा गांधी की, सर मैकमोहन की, दलाई लामा की या फिर माओ त्से तुंगी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागोगी, एंड्रागोगी, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को पढ़ाने की कला की बात की है तो उसको हम पेडागोगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार या फिर पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, पुस्तकें, बुक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, NCERT या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय MHRD। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है MHRD द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954, 1956, 1955 या फिर 1958। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? मतलब, इलिप्स, माइसोल या फिर पाइमोल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या फिर अटैचमेंट। तो राइट आंसर है
कि जब आप एक वेबसाइट से दूसरे पे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते ही रहते हैं। सर्च इंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है? देखिए, बिंग, गूगल, याहू या फिर विंडोज। तो यहाँ पर देखिए, बिंग, गूगल और याहू, ये सभी क्या है, एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? तो आईपी एड्रेस वगैरह आप सुनते हैं, तो आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर या फिर इंटरनेट प्रोसेसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताइए। देखिए, नेम एट वेबसाइट एट इन्फो, या फिर नेम एट वेबसाइट डॉट इन्फो, या फिर www.nameofwebsite.com, या फिर name.website.com। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, नेम एट वेबसाइट डॉट इन्फो, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए करेक्ट है तो यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। चलिए नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर डिस्क सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680 मेगाबाइट या फिर 560 मेगाबाइट। तो सीडी में बात की है तो सीडी में जो है 680 मेगाबाइट जो है डाल सकते हैं डाटा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण से क्या तात्पर्य होता है? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, जलवायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण क्या है? जहाँ पे जल, वायु, भूमि, वनस्पति और प्राणी सबके बीच अंतर संबंध को बताया जाता है कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों द्वारा प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आपको संविधान वाला भी चैप्टर पढ़ना है और दूसरा चीज़ आपको पर्यावरण पढ़ना है। तो यहाँ देखिए दोनों का मिक्सअप यहाँ पे क्वेश्चन संविधान से भी है और पर्यावरण से भी है। तो पर्यावरण में जो चीज़ पूछी जा रही है वो देख लीजिए, फिर वो संविधान में क्या चीज़ है, तो दोनों चीज़ों को मिक्सअप कैसे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन या फिर रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंटिंग, या फिर इनमें से, देखिए डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो 2018 की थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है आपका कब का है, 2022 का पेपर होगा, जो कि अब 2024-25 में होने वाला है। तो आपको इन 3-4 वर्षों का, क्योंकि हमें नहीं, अब ये हम आइडिया नहीं लगा सकते कि करंट अफेयर आपको कौन से ईयर का इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्पेशली अब 2023 और 24 के जो करंट अफेयर हैं उनको करिएगा। तो यहाँ पर इन 3-4 सालों के थीम को रट लीजिए। तो आपको 24 का थीम पूछ सकते हैं और 23 का थीम, तो ये 2 थीम आप ज़रूर याद रख लीजिए, 23 और 24 के, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि 2022 का पेपर अब लिया जाएगा, तो करंट से थीम वाले क्वेश्चन पे कैसा आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार, न्यायमूर्ति जावेद रहीम या फिर न्यायमूर्ति एम.एन. वोहरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, पेरियार, कावेरी या फिर मांडवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि, बुध, चंद्रमा या फिर अरुण। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा कौन सा है, तो वो है शनि। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि भाई दूसरा तो शनि है, तो पहला कौन सा है। पहला दूसरा तो आपको याद रखना है, तो पहला कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दोनों चीजें याद रख लीजिए। पहला कौन सा है, तो बृहस्पति है, दूसरा कौन सा है, तो शनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था। तो बंगाल का विभाजन जो है क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था। लॉर्ड कर्जन के, माउंटबेटन के, लॉर्ड वेवल के या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था। संस्कृत, देवनागरी, पाली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध शिक्षा के टाइम में जो यहाँ की भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखा था। संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर फारसी में। तो ये पुस्तक जो है उन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहरा समिति किससे संबंधित है। मानव अधिकार से, सहकारी समितियों से, पंचायती राज से या फिर नगर पालिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा था। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि हमें क्या पूछा है, दूसरा जन घनत्व वाला। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि फिर पहला कौन सा था, तो पहला कौन सा था, तो पहले पे बिहार था। ठीक है, दूसरे पे आपसे पूछा है तो दूसरे पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये दोनों में याद रख लीजिए पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12, 8, 6 या फिर 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1996, 1997, 1998 या फिर 1995 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि 2016 का प्रश्न पत्र था। तो कंप्लीट हमारी प्रश्न पत्र जो है हो चुकी है। तो आप सभी को कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।